सब कोई तुल्यांकी चलाकर तो लिख करके डैश दीजिए। किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चलकत्व को एक तुल्यांकी भार के चलकत्व को इसका तुल्यांकी चलकत्व कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। तुल्यांकी चलकत्व को देखिएगा, ये वो लैम्डा है और यह भी लैम्डा। तुल्यांकी चलकत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। हो गया ना, ये संकेत है उसका तुल्यांकी चलकत्व का। देखिए क्या बोले हैं कि किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार, एक तुल्यांकी भार का जितना चलकत्व होता है उसी के चलकत्व को हम तुल्यांकी चलकत्व। जैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि एक मोल का जितना चलकत्व होगा, उसी तरह से एक तुल्यांकी भार का जितना चलकत्व होगा वही चलकत्व उस पदार्थ का तुल्यांकी चलकत्व कहलाता है। यह एग्जाम में एक बार आया था, तुल्यांकी चलकत्व। तो इसका समीकरण लिखना है, तो समीकरण लिखने के लिए लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, यदि पदार्थ के एक तुल्यांकी भार को V सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला दिया जाए तो V सेंटीमीटर क्यूब का चलकत्व लैम्डा होगा। तो V सेंटीमीटर क्यूब का चलकत्व लैम्डा होगा। चलकत्व लैम्डा होगा, अर्थात लैम्डा बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब गुना V का चलकत्व। यहाँ V आयतन होता है जी। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यही लिखिएगा, आगे उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तुल्यांकी चलकत्व किससे हम लोग, अच्छा ये बताइए, केवल चलकत्व को हम लोग किससे लिखते हैं? केवल चलकत्व को कप्पा से किसको लिखते हैं? विशेष चलकत्व को लिखिए, यहाँ पर कप्पा ही लिखना है।
नहीं वैसे लिखिए, अभी उल्टे वाला लिखिए, बाद में उसका प्रयोग होगा। इतना लिख ली सब कोई? चलिए एगो नोट लिखिए। यदि बिलियन को तनु बनाते हैं, यदि बिलियन को तनु बनाते हैं तो उसका सांद्रण घटता है। यदि बिलियन को तनु बनाते हैं तो उसका सांद्रण घटता है, सांद्रण घटता है तथा बिलियन का तुल्यांकी चलकत्व बढ़ता है। बिलियन का तुल्यांकी चलकत्व बढ़ता है। बिलियन का तुल्यांकी चलकत्व बढ़ता है, तुल्यांकी चलकत्व बढ़ता है। जैसे बिलियन को तनु बनाया जाएगा तो बिलियन का होगा, सांद्र होगा कि यदि बिलियन को तनु बनाया जाए तो उसका सांद्रण घटेगा ना। इसका एक और फार्मूला होता है, ओकरे से पता चलता है। बतवा देखिए, वो फार्मूला होता है लैम्डा बराबर के गुना 1000 बटा में सी, जहाँ पर सी एक सांद्रण होता है, ठीक ना। यदि सी का मानवा बढ़ेगा तो ये ला, सी के मानवा घटेगा तो बिलियन को तनु बनाते हैं तो सांद्रण घटता है कि बढ़ता है, ठीक ना। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा आपका क्या है, तुल्यांकी चलकत्व। तो इसी से पता चलता है जो नोटवा लिखा है। चलिए अब लिखिएगा, नोट लिख लीजिए। तुल्यांकी चलकत्व की एसआई इकाई, तुल्यांकी चलकत्व की एसआई इकाई, तुल्यांकी चलकत्व की एसआई इकाई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर तथा सीजीएस इकाई, तथा सीजीएस इकाई, सीजीएस इकाई महो सेंटीमीटर स्क्वायर, महो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, महो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए कैसे आता है, जैसे इसका फॉर्मूला है लैम्डा बराबर के इंटू भी है। अब देखिए के बराबर हम लोग फॉर्मूला निकाले थे पीछे 1/r इंटू L/A, अब गुना में कौन है भी, एजेस निकल जाता है। उतार भी लीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, लंबाई का मीटर, एरिया का, अब वॉल्यूम के मीटर क्यों होता है। तो देखिए मीटर क्यू और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर के पावर 4 2 घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो ओम जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये लिखा है ना। ऐसे केमिस्ट्री में यूनिट तो बहुत कम पूछता है, इकाई किसका साइन, किसका, ओम का तो साइन होबे करता है, वो तो फिर भी तो नामे है, सिंबल कह रहा, सिंबल, सिंबल करी होता है ना। प्रत्येक चीज को सूचित करने के लिए उसका एक संकेत बनाया हुआ है दुनिया में, हर चीज को सूचित करने के लिए। नहीं, प्रत्येक वर्ड को, शब्द को हम लोग एक संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बताते कि वो संकेत कौन बनाया है। ये तो पहला क्लास लगे बताना पड़ेगा, इंटर लगे। हाँ
उल्टा एम, हाँ वो सिग्मा हो, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन। चलो वो सब मत पूछिए, ये तो हो गया ना। अब लिखिए मोलर चालकत्व, दूसरा टॉपिक मोलर चालकत्व। जिसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो हम कौन सी बोल रहे हैं? सही है। कंडक्टर में चालक होता है और कंडक्टेंस मतलब चालकत्व होता है। देखो जैसे मोलर चालकत्व क्या होता है, किसी भी बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में, किसी भी बिलियन के 20 सेंटीमीटर, एक मोल घोलने से, किसी पदार्थ के एक मोल घोलने से जितना चालकत्व में वृद्धि होता है या जितना उसका चालकत्व होता है वही उसका मोलर चालकत्व। एक तुल्यांकी भार घोलेंगे तो तुल्यांकी चालकत्व, और एक मोल घोलेंगे तो बस। आई दोनों एक ही साल पूछ लेता। कौन साल? जब सबसे भारी एग्जाम हुआ था 18 में पूछा था, ये 17 में थी। लिखिए किसी बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, किसी बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, किसी बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घोले किसी विलेय के एक मोल के चालकत्व को, घोले किसी विलेय के एक मोल के चालकत्व को इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। इसका मोलर चालकत्व कहते हैं पैराग्राफ चेंज, इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। चलिए फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। यदि किसी पदार्थ का एक मोल, यदि किसी पदार्थ का एक मोल 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला दिया जाए, 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुला दिया जाए तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व, 20 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व म्यू होगा, म्यू होगा, म्यू होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। म्यू का फॉर्मूला होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब गुना भी का चालकत्व, उसी की जैसा एकदम सेम टू सेम। इसका भी फॉर्मूला वगैरह लिखा है कि नहीं? खाली एक मोल का चालकत्व होता है वो वाला।
एक तुल्यांकी भार का होता है, केवल परिभाषा पूछता है, समीकरण का नहीं पूछता इसका। फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका भी इकाई वही होगा, तो लिखिएगा मोलर चालकत्व की SI इकाई ओम इनवर्स मोलर चालकत्व की SI इकाई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है तथा CGS इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। CGS इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। हो गया। अब एगो नोट लिखिए, नहीं नोट नहीं, टॉपिक लिखिए। लेकिन टॉपिक है लैम्डा तथा म्यू में संबंध। लैम्डा तथा म्यू में संबंध देखिए, लिखिएगा चूंकि लैम्डा बराबर होता है K इंटू 1000/c तथा म्यू बराबर लिखिएगा K गुना 1000/cm। cm मतलब मोलर को दर्शाता है। हो गया। अब देखिए नोट लिखिए, नोट का है कि यदि दोनों के मान लीजिए कि सांद्रण बराबर रहे, सांद्रण बराबर मतलब जितना CM रहे उतना ही C रहे, तो दोनों कट के 1 न हो जाएगा। तो लैम्डा बाई म्यू बराबर 1, लैम्डा से म्यू 1 में गुना होगा, तो लैम्डा बराबर म्यू। तो वही नोट लिखना, लिखिए था जिस पदार्थ के अनुभार और तुल्यांकी भार एक ही होते हैं, जिस पदार्थ के अनुभार और तुल्यांकी भार एक ही होते हैं, जिस पदार्थ के अनुभार और तुल्यांकी भार एक ही होते हैं, उनके मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व, उनके मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व दोनों के मान समान होते हैं। दोनों के मान समान होते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर म्यू, अर्थात लैम्डा बराबर म्यू, लैम्डा बराबर म्यू।
हो गया ना। चलिए देखिए वो अब आपको पढ़ना है सेल स्थिरांक। हाँ मूलक संख्या एक आएगा दोनों के लिए, ओकरो ओकरो तो साधारण दोनों के समान आएगा। चलिए अब लिखिए सेल स्थिरांक। हाँ टॉपिक है सेल स्थिरांक। लिखिए पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा आप लोग परिभाषा। देखिए सेल स्थिरांक जो है एक प्रकार के स्थिरांक होता है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स फॉर्मूला होता है एल बटा ए, जहाँ एल होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और ए होता है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका देखिए एक और फॉर्मूला होता है तो नहीं समझिएगा, जिसे हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक ना। ये तो खैर परिभाषा है। इसी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं आर बाई रो क्या हो जाएगा एल बाई, इसकी जगह पे एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एल बाई ए का मान कितना होता है एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर बटा रो, जहाँ आर होता है विलयन का अवरोध, आई वाला होता है विशिष्ट अवरोध या प्रतिरोधकता। तो ये भी परिभाषा हो जाएगा कि अवरोध और विशिष्ट अवरोध के अनुपात को सेल स्थिरांक। एक और होता है इसका प्रतिरोध जो है चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आई वाला विशिष्ट चालकता का होता है। जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं? प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, आप विशेष प्रतिरोध तो फिर ओकरा रखेंगे विशेष चालकता ऊपर चल जाएगा आप प्रतिरोध सब निकाल देते हैं। पहले परिभाषा को लिख लीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ब्रैकेट में एल लिख लीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अर्थात सेल स्थिरांक बराबर लिखिएगा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा में इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा x बराबर एल बाई।
और भी होता है उसको भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि R बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए। इससे क्या हो जाएगा, देखिए जो कि x बराबर एल बाई ए हो गया, और हम लोग जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो एल बाई ए की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पर, x बराबर हो जाएगा R बटा रो। देखो जो R जो होता है ना वो प्रायोगिक अवरोध होता है। प्रायोगिक अवरोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो R प्रतिरोध होता है तो प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और जबकि E वाला प्रतिरोधकता होता है ना वो नेचुरल होता है किसी भी पदार्थ का। ई वाला गुण जो होता है नेचुरल होता है, ई वाला प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया है। तो कहिए कैसे, तो देखिए आप लोग 10 क्लास में फिजिक्स पढ़े थे कि V बराबर आई आर पढ़े थे ना, तो R बराबर पढ़े थे तो V बता, यानी कि ऐसे ग्राफवा पढ़े होंगे कि एक ऊपर विभवांतर लेते थे, एक ऊपर ढाल लेते थे, यहाँ से दोनों का मान का हम लोग अनुपात निकालते थे। तो जो भी अनुपात प्राप्त होता था किसका, धारा रूप विभवांतर का, वो उस पॉइंट के प्रतिरोध को रिप्रेजेंट। तो ओम का प्रायोगिक नियम था कि एथी सैद्धांतिक नियम था, और उसी से वही नहीं आर के जिक्र पहला बार, उसके पहले कहीं प्रतिरोध की जिक्र है। इसीलिए आर को कहा जाता है प्रायोगिक प्रतिरोध, क्योंकि पहला बार किसे ज्ञात किया गया, प्रयोग के द्वारा। आरो को बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं, या किसी पदार्थ का वास्तविक प्रतिरोध कहते हैं। हाँ वो निश्चित होता है प्रत्येक पदार्थ के लिए, ये वाला हाँ, और प्रतिरोध प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया। ये तो हो गया, वहाँ तक तो लिख लीजिए। अतः प्रायोगिक परत अवरोध है, अतः प्रायोगिक अवरोध है एवं प्रतिरोधकता के अनुपात को भी सेल स्थिरांक कहते हैं। अतः प्रायोगिक अवरोध है एवं प्रतिरोधकता के अनुपात को भी सेल स्थिरांक कहते हैं। प्रायोगिक अवरोध एवं प्रतिरोधकता के अनुपात को भी सेल स्थिरांक कहते हैं। उसके नीचे लिखिएगा यह अभी हो गया सेल स्थिरांक परिभाषा। कि
विशिष्ट चालकता और प्रायोगिक चालकता के अनुपात को विशेष स्थिरांक कहते हैं। कितना उतार लिए हैं? इसके बाद लिखिएगा अतः किसी सेल के विशिष्ट चालकता और प्रायोगिक चालकता अतः किसी सेल के विशिष्ट चालकता और प्रायोगिक चालकता के अनुपात को किसी सेल के विशिष्ट चालकता और प्रायोगिक चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। चलिए ऑफ टॉपिक लिखिए। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक डैश देकर लिखिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर लिखिए। विद्युत चालकत्व का मान विलयन की तनुता पर निर्भर करता है। विद्युत चालकत्व का मान विलयन की तनुता पर निर्भर करता है। विद्युत चालकत्व का मान विलयन की तनुता पर निर्भर करता है। तनुता पर निर्भर करता है। अर्थात विलयन को तनु बनाने पर, विलयन को तनु बनाने पर चालकता का मान घट जाता है। चालकता का मान घट जाता है। चालकता का मान घट जाता है। अगला लिखिए दूसरा नंबर। विद्युत चालकत्व का मान वैद्युत अपघट्य के ताप पर निर्भर करता है। विद्युत चालकत्व का मान वैद्युत अपघट्य के ताप पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य के ताप पर निर्भर करता है। अर्थात ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व बढ़ता है। अर्थात ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व बढ़ता है। तीसरा लिखिए। वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व दाब पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व दाब पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व दाब पर निर्भर करता है।
दाब पर निर्भर करता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर विद्युत चालकत्व में थोड़ी वृद्धि होती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर विद्युत चालकत्व में थोड़ी वृद्धि होती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर विद्युत चालकत्व में थोड़ी वृद्धि होती है। हाँ, थोड़ा सा थोड़ी वृद्धि होती है। चौथा नंबर लिखिए, वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व परावैद्युत स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। परावैद्युत स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। अर्थात माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक जितना ही अधिक होता है, माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक जितना ही अधिक होता है, जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, वैद्युत अपघट्य का आयनन भी उतना ही अधिक होता है। वैद्युत अपघट्य का आयनन भी उतना ही अधिक होता है। उतना ही अधिक होता है। अतः माध्यम की परावैद्युत स्थिरांक बढ़ने पर, अतः माध्यम की परावैद्युत स्थिरांक बढ़ने पर, अतः माध्यम की परावैद्युत स्थिरांक बढ़ने पर तुल्यांकीय और मोलर चालकत्व में वृद्धि होती है। तुल्यांकीय और मोलर चालकत्व में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, लेकिन विशिष्ट चालकत्व में कमी होती है। तुल्यांकीय और मोलर चालकत्व में वृद्धि होती है, लेकिन विशिष्ट चालकत्व में कमी होती है। लेकिन विशिष्ट चालकत्व में कमी होती है। यही 4 गो हो गया। अब कल पढ़ाएंगे अनंत तनुता वाला विलयन।